कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और एक्टिव होंगे। तो ये कहानी है मेरे पैशन की, डिवोशन की, पहले माइलस्टोन की। यानी कि इसकी 1 या 2 जुलाई की बात है, जब फर्स्ट टाइम मैंने OLX पे इसका ऐड देखा था। एंड देन 1-2 जुलाई को मैंने फर्स्ट टाइम इस पर बात की थी, मतलब OLX से ऐड देखी। तो OLX व्हाट्सएप पे मैंने बात करी थी इसके ओनर से। तो मैं इसके जो प्रीवियस ओनर है उससे मैं ओनर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो बाइक थी मुझसे पहले 2 साल से तो सेलर लेटर पे चलाई जा रही थी, उससे पहले ही कभी खरीदी है। सो ऑफकोर्स मैं तो इसका फर्स्ट ओनर नहीं हूँ। देन 4 जुलाई की बात है, जब इससे मैंने फर्स्ट टाइम मतलब व्हाट्सएप पर 2 क्वेश्चन पूछते कि ये मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाता हूँ विद प्रूफ, कि मैंने कहा था कि ये बाइक के एक्साइटमेंट में, मतलब बिल्कुल एक्साइटमेंट थी। तो मैंने एक बड़ी गलती भी कर दी। 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे उसमें चलते कि मैंने मिलने का पूछा और ये पूछा कि क्या बाइक आपके नाम पे है। तो ये 4 जुलाई को मैंने बात पूछी थी। अब मैं डेट वाइज आपको सब कुछ समझाऊंगा। जिस लड़के से मैंने ली थी उसने रिप्लाई में कहा कि मतलब इस बात का जवाब दिया कि उसके नाम पे है, क्योंकि मैंने कहा ना सेलर लेटर पे उसने अपने नाम नहीं करता एक्चुअली। तो ये जो मैंने बड़ी गलती करी, इस चीज़ को इग्नोर, एक्साइटमेंट के चलते, ये कोई भी यंग एंथुसियास्ट ना करे तो सर तो बेहतर रहेगा। फिर 5 जुलाई को मैं इसकी ऑफिस की जो इसमें लोकेशन दी थी वहाँ पे लोकेशन पे जाता हूँ, बट ऑफिस आवर्स के चलते मिल नहीं पाता मैं। देन फाइनली 7 जुलाई को मैं इसे अपने ऑफिस की लोकेशन पर बुलाता हूँ। बाइक को देखता हूँ, कुछ स्क्रैचेस होते हैं बाइक पर, और मुझे इतनी मतलब टेस्टिंग की उस टाइम पे नॉलेज नहीं होती थी जब मैंने इसे लिया। मतलब पहली बार से टेस्ट करने के लिए मैंने उठाया था, तो टेस्टिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बाइक की ब्यूटी का एक्साइटमेंट में मैंने कहा भाई फोन्स भी ठीक है, तो मैंने डील होगी करी। अच्छा, मेरा ऑफिस नोएडा में था और वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, जिसे मैंने MBA से कुछ महीने पहले ज्वाइन किया था और फिर कुछ महीने बाद ही छोड़ दिया ड्यू टू तो और अभी मैं क्लासेस से ही लौट के सीधे वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो में किया था। तो उस दिन मैं इससे पहली बार मिला और बाइक देखी थोड़ी, और टोकन अमाउंट दे दी मैंने उसे। ऑन द फर्स्ट डे आई मेट, आई गिव द टोकन अमाउंट ऑफ 2,500। 35,000 की तो हमारी पूरी डील थी इसको लेके। सो आउट ऑफ दैट 2,500 मैं देख चुका था, मैंने डील लॉक कर ली थी कि हाँ मेरी होगी। अभी तो आप सुनिए क्या क्या आफतें आएंगी ना, जो भाई आफतें लिटरली। अब बात उस दिन की है जब अब बात उस दिन की है जब NOC कटाने की दिन आती है। सो NOC कटाने की बात हुई थी उससे, वो कह रहा है कि मैं NOC कटवा दूंगा इसकी। हालांकि NOC से कोई इतना ज़्यादा मैं फ़ायदा ले नहीं पाया, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट जो लाइसेंस प्लेट है उस पर सेम लाइसेंस है जो पहले था। तो NOC इसी केस में आपको फ़ायदा करेगी जब आपको लाइसेंस अपने लोकल वाला RTO है उसका लाइसेंस प्लेट मिल जाए, तो NOC फायदेमंद है। अगर सेम नंबर प्लेट रखनी है तो फिर NOC कटवाने का भी इतना फायदा नहीं है। हालांकि ये बाइक जो है ये हरियाणा की है और मैं रहता हूँ गाजियाबाद से। तो अब आप सीट बेल्ट बांधिए और 8 जुलाई को चलते हैं। देन 8 जुलाई 7 के बाद 8, तो मैंने इसे अपनी ऑफिस की आधार, ऑफिशियल आधार, बैंक, फोटो, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब इसने मुझसे मांगी है उसे हटाने के सिलसिले में। 9 जुलाई को मैंने ये पेमेंट मांगता है दोबारा कि मतलब बाकी का पेमेंट कर देना, लेकिन ऑफकोर्स कुछ अता पता है नहीं तो मैं नहीं कर सकता था। देन मैं इससे पूछता कि NOC आज यानी इस दिन 9 जुलाई को मतलब कहाँ तक पहुँची NOC को, जो इसने बोला था कटवाने में। फिर वही है कि जो NOC कुछ कटवाई उसके रिसिप्ट या प्रूफ मैंने मांगा और इसने मुझे 1,700 रुपये मांगता है मेरे को। सो फाइनल NOC ये मतलब मुझे बता दे उसका जो सेलर है कि मैं आपको फाइनल NOC आपको दूंगा कुछ मंडे को देने की बात करता हूँ। बट अगले दिन NOC तो क्या उसको कोई नाम निशान भी नहीं मुझे मिलता। फिर 11 जुलाई को बात आगे बढ़ती है। देन डैम डे 11th जुलाई इज द डैम डे। तो ये कुछ 1:30 बजे की बात होती है जब हम निकलते हैं। अब उसे भी इतने अच्छे से कुछ पता नहीं होता, आई डोंट नो कि उसे सच में नहीं पता होता है, वो बस ऐसे ही दिखा रहा होता है। वकील ढूंढ रहे होते हैं, तहसील में भटक रहे होते हैं। फिर एक नोटरी की दुकान मिलती है, वहाँ से 100 रुपये में सेलर लेटर बन जाता है। हाँ, लेकिन उस टाइम मैं दिलीप भैया से बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे लेने आ गया हूँ मैं भाई, फर्स्ट टाइम किसी को बता रहा हूँ। तो वो
ऑथेंटिकेशन के लिए जो असली ओनर है उसका जो सेलर का जो फ्रेंड है, असली ओनर, उससे कॉल, उसका जो पेन, आधार, फोटो एंड सिग्नेचर होता है वो उसकी फ़ोटो मंगवाते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिक्कत ये भी आती है क्योंकि बाइक जिससे मैं ले रहा हूँ वो सेलर लेटर पे ले रखी है उसने, उसकी आरसी नहीं है उसके नाम। सो ओनरशिप के टाइम वो जो नोटरी जो बंदा होता है जो सेलर लेटर बनाता है वो थोड़े उसमें आता है, डाउट में आता है। ऑफ कोर्स एनीबडी कैन कम इनटू डाउट इन दिस केस कि बाइक तेरी है तो हर एक्चुअल में कुछ रेलेवेंस है तेरा बाइक से। सो वो जो फिर हम उसके एक्चुअल ओनर से कॉल पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक्चुअल ओनर से जिससे वो बात करवा रहा होता है वो बंदा वो एक्चुअल है कि नहीं, इसमें ये भी फ्रॉड हो सकता है ना कि वो जो एक्चुअल ओनर है जिससे वो बंदा जिससे मैं बाइक ले रहा हूँ वो कह रहा है कि ये जो मेरा दोस्त है ये एक्चुअल ओनर है, या फिर क्या पता कोई फ्रॉडेंट हो जिससे वो कॉल करवा रहा हूँ। तो ये केस भी पॉसिबल है। बट ये रहता है कि फिर बात होके एंड ऑल होके सिग्नेचर हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ता है प्रोसेस, मतलब बन जाता है। बट फिर भी सेलर लेटर बन जाता है। एंड इन दी एंड में ये अभी अभी जो मैं ये अभी कहूँगा मैं आपसे कि आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप व्हीकल उससे ही लें जिसके नाम पे उस व्हीकल की आरसी हो, नॉट फ्रॉम द वन हु इज गेट इट फ्रॉम ऑन सेलर लेटर। मान लीजिए मेरी ये बाइक है तो मेरी आरसी पे नाम है तो आप मुझसे लीजिए डायरेक्ट, ना कि उस बंदे से जिसको मैंने ये सेलर लेटर पे भेजी। मैंने किसी बंदे को सेलर लेटर पे भेज दी, उस बंदे के पास है, अब आप उससे ले रहे हो, उससे बेहतर है कि आप सीधा मुझसे लो। ठीक है, भले ही अब मैंने जिससे सेलर लेटर पे किया उससे पैसे तो मैंने ले लिए, तो ऐसे जो लपड़े वाली बाइक हो ना जिसपे आरसी पे नाम किसी और का है, चला कोई और रहा है, सेलर लेटर कोई और बनवा रहा है, भाई है, भतीजा है, इन सब से आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। अच्छा, अब मैं गैराज पे ले आता हूँ। आई टोल्ड दिलीप भैया और मेहुल भैया की सरप्राइज़ देता हूँ उन्हें, और ये अपने कुछ दोस्तों को सरप्राइज़ देता हूँ कि आई गॉट द बाइक फाइनली। अभी तो उस टाइम की एक्साइटमेंट अलग होती है, अभी तो खैर ऑफिस सिस्टम हो गया, इट्स बीन 6 मंथ विद हर। तो मतलब ये उसी दिन मैं ये सब करता हूँ, ये सारा वहाँ तहसील में जाना, सेलर लेटर बनवाना, ये वो सब 11 जुलाई को ही होता है सीधा। एंड बाकी के मैं उसे 32,500 रुपये भी मैं उसे दे देता हूँ उसी दिन, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है एंड ऑल, ये सब वो कह रहा होता है। तो मैंने कहा ठीक है रख ले, करवा तो देगा ही, तो मेरा आगे काम आरसी का। और फिर मैं ये जो बात है ये मैंने अभी तक अपने घर पे नहीं बताई होती कि आई गॉट द रियल बाइक। लाइक ये भी बहुत, मतलब व्हीकल लेने इज बिग थिंग एंड आई डिडंट टोल्ड एट माय होम कि आई बॉट द बाइक फाइनली। 3 दिन तक तो ये यहीं पे गैराज पे यहाँ पे रखी होती है मेरे घर पे, मैं लेके भी नहीं जा रहा। 3 दिन बाद बताया तो पापा ने फिर ऑथेंटिकेशन चेक करने की कोशिश करी और देखा कि जिस बंदे के नाम पर बाइक है उसने नहीं बेची। तो ही अर्जेस मी टू गेट द आरसी वर्क डन एज सून एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स मी रिस्पॉन्सिबल फादर वुड डू, और मैं अभी इतने अच्छे से बोल रहा हूँ। दैट नाइट वॉज गलेश हाउस। तो बाइक की वजह से घर वाले काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, बट और बाइक में फिर कार्बन इशू भी आता है, और मैं तब समझ नहीं पाया कि स्क्रीन अचानक से डिस्प्ले आना ही बंद हो गया। यू स्विच ऑन द कीज, डिस्प्ले नॉट गेटिंग इट, यू नो हॉर्न बजा रहा हूँ तो हॉर्न तो बज रहा है लेकिन बाकी कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो ये इशू कार्बन का हो सकता, तो मैं उस टाइम नहीं जाता था क्या, तो अलग ही लेवल था टेंशन और स्ट्रेस का उस टाइम। ये क्या हो गया, कभी फिर फ्यूज़ उड़ जा रहा है, कभी बैटरी डेड हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, बार बार धक्का मार के ले जाना पड़ रहा है, बाइक चला नहीं पा रहा। अभी आरसी का इशू सॉल्व नहीं हुआ, वो बीच में है, सब कुछ एक साथ इतना था। एंड तब मैं जॉब भी कर रहा था, वो भी अच्छे से नहीं होती। घर की जो साइड वाली जो चिप होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो लाइफ लॉन्ग। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ जो आरसी के लिए जो लीगल फाइट की जो जर्नी थी उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो फिर 15 जुलाई को जब घर पर बात बताई थी, उसी दिन पापा इसको फ़ोन करते हैं। तो फिर इसका आधार, पैन और ये सब चेक किया पापा ने। फिर दिन भी चेक की, मतलब आधार का जो QR कोड होता है जिससे मैंने लिया है सर, उस लड़के का मैंने जब QR कोड देखा, ही इट इज़ नॉट गेटिंग स्कैन्ड, देन वी आर फीलिंग स्कैम्ड। मतलब बट जो रिलायबिलिटी का जो पॉइंट होता है जो वो ये आता है कि जो मैंने 3 दिन बाद जो घर पे बात बताई है, तो फिर 3 दिन से मतलब बंदा फ़ोन पिक कर रहा है, अभी भागा नहीं है।
तो यहाँ पे थोड़ी रिलायबिलिटी आती है कि बंदा फ्रॉड तो नहीं है अभी। अब आगे आगे देखो क्या होता है। तो अगले ही दिन इसके ऑफिस की लोकेशन पे मैं जाता हूँ, मतलब इसके ऑफिस की लोकेशन पे मैं इससे मिलता हूँ। इसके ऑफिस की लोकेशन पे मैं इससे अपनी बाइक, क्योंकि उस टाइम में मैं पैसे दे चुका हूँ तो ये बाइक मेरी हो चुकी है, तो अपनी बाइक लेके मैं इसे मिलने आता हूँ, गेट द आरसी थिंग्स देन। तो ये अपनी साइड से काम करवाता है, ऑफकोर्स ये अपनी साइड से ही करवाएगा। अगर मैं किसी को बेचूंगा तो जो पेपर होंगे जिनके नाम, जिस पे बंदे को साइन करना है, वो मैं ही तो बनवाऊंगा या फिर वो बंदा बनवा के लाए। तो बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बेच रहा है ना, वो ये सब चीज़ें डन करवाएगा, साथ मिल के डन करवाएगा। बट यहाँ पे थोड़ी कैजुअलिटीज आ जाती है, क्योंकि मैं कहता हूँ चल ठीक है बाद में करवा लेंगे, फिर देन मैं फादर जिसकी ये, क्योंकि जैसे ये जो गैप आ रहा है ना कि ये ओनर एक्चुअली में ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि डिले नहीं होना चाहिए। फिर जब जल्द से जल्द काम होता है थोड़ी हड़बड़ी मच जाती है। फिर ये जब प्रोसेस होना चालू होता है तो उस दिन फिर सुबह से ही कुछ लेके मैं, मतलब इसकी इंश्योरेंस वगैरह एंड ऑल, फिर 1700 रुपये तो इसके इंश्योरेंस के लग जाते हैं मेरे, मैं ही पे करता हूँ उसके लिए। और वो मतलब अगर आप मुझसे खरीदोगे तो आप पे करोगे, ऐसा ही होता है। फिर हम इस बाइक को लेके गए फरीदाबाद एंड इसकी एक्चुअल रजिस्टर्ड लोकेटेड आरसीओ वाली जगह पे, यानी कि फरीदाबाद वल्लभगढ़, जहाँ की एक्चुअल में है बाइक, वहाँ पर जाकर इसके बुलाए हुए वकील या दलाल जो भी है, आई डोंट नो इफ इज एक्चुअली वकील और जस्ट इसका कोई भेजा हुआ दलाल, सो जो कि एक्चुअल आरसी ओनर का जो कोई जानने वाला होता है उसकी साइड से बुलाया हुआ होता है। सो वो भेजा हुआ होता है, वहाँ उससे वो मिलते हैं एंड वो फॉर्म 29 और 30 पर मेरे साइन होते हैं। फिर वहाँ पे एक तो भाई रेंट एग्रीमेंट पे और वो साइन करवा लेते हैं। आई डोंट नो एट द टाइम व्हाट इज़ रेंट एग्रीमेंट, मैं बस साइन कर देता हूँ। सो रेंट एग्रीमेंट देखो ऐसा होता है कि आप मान लो आप यूपी की बाइक है, अब आप उसको तमिलनाडु में अगर आप चलाना चाह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और मतलब वो तब आप कर रहे हो जब आपकी ओनरशिप नहीं है। अगर ये मान लो ये मेरी बाइक है और आपको चलानी है ये यूपी की बाइक तमिलनाडु में, तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है, और मैं तो भाई ओनरशिप भी ट्रांसफर करा रहा हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ फॉर्म 29 और 30 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर उस पर भी साइन कर दिए होते हैं। तो फिर वहाँ वकील के चक्कर में मुझसे 2000 रुपये भी और लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रोसेस एंड ऑल होने में 2000 रुपये चाहिए, उससे वकील को फीस चाहिए एंड ऑल। वो ये लड़का बोलता है तो भाई मैं 2000 रुपये उस टाइम और करता हूँ, और क्योंकि मैंने बाइक ली होती है रिसेंट में, मेरे पास पैसे भी नहीं बचते उस टाइम। तो फर्स्ट टाइम आई कॉन्टेक्ट समवन टू गिव मी, तो क्योंकि मैंने कभी इससे लिए नहीं थे उधार, जस्ट गेट आई कॉल्ड, फिर मेहुल भैया को मैं कॉल करता हूँ, पहली बार पैसे किसी से मिले विद इन 2 आवर्स मैं लौटा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को कभी पैसों की जरूरत पड़ती नहीं, मैं इतना एक्स्ट्रा हमेशा लेके चलता हूँ, बट उस टाइम पे इमरजेंसी थी। तो और ये जो इतना सारा काम है, ये कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, ये मतलब ये 16 जुलाई को ही होता है। 15 जुलाई को मैं मतलब अपने घर पे बता दूँ पापा को कि ये सब हुआ है, अगले ही दिन 16 जुलाई को मैं फरीदाबाद जाता हूँ बाइक पे लेके, वहाँ बारिश भी बरस रही होती है उस दिन। फिर मैं उस पहली बार से ये सब पैसे मांग के ये सब करके ये सारा काम रजिस्ट्रेशन का 16 जुलाई को होता है। फिर मैं सोचता हूँ अब रिलैक्स, लेकिन होता नहीं है ऐसा। फिर घर पे बताया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन डर मेरे को ये था ये इतना टाइम ले, क्योंकि ओनर का साइन उस वकील ने जब वो मेरे पास पेपर लाया था तब उसको ओनर का साइन नहीं था। फिर भी चलो ठीक है, अभी इतना इजी लग रहा है, लेकिन उस टाइम भले मतलब प्रोसेस ऐसा होता है कि मतलब मैंने साइन कर दिए, अब वो उस जो फॉर्म्स है उसको सबमिट करेगा। फिर जब वो फॉर्म सबमिट करेगा तब एक रिसिप्ट मिलेगी उसे, ठीक है। उस रिसिप्ट के कटने के 28 दिन बाद वो अप्रूवल होगा, और अप्रूवल के फिर 1-2 दिन बाद आरसी का नाम चेंज होता है होने पे, ये प्रोसेस होता है। बट द डैम थिंग डिडंट गो लाइक दैट। अब आरसी की रिसिप्ट के चक्कर काटने पड़े मेरे को, फॉर्म 29 और 30 आरटीओ में जमा करने के बाद जो कि मिलने में, अब वो उसका सिलसिला चालू होता है, आरसी रिसिप्ट का सिलसिला चालू होता है, जो मैं बार बार मांगता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मांगता रहता हूँ। सो 21 जुलाई की बात करता हूँ, अपडेट वगैरह की आरसी, मतलब मैं 21 जुलाई की बात करता हूँ फिर उससे। तो कभी मौसम का, कभी कुछ किसी बात का, कभी कुछ होने का बहाना देते हुए, मानसून का टाइम होता है उस टाइम पे, तो ठीक है 2-3 दिन तो जेन्युइन मैंने मान लिया कि हाँ हो सकता है। 24 जुलाई को मैं दोबारा बात करता हूँ वही कि मतलब चाह रहा हूँ हो जाएगा, वो वकील कहता है। मैंने उस दिन उस लड़के को ये
बात बताइए, ये देखो ये 24 जुलाई की मतलब हालत, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ बकायदा। 1 2 3 4 12 बार मैंने उसको कॉल करी आरसी ट्रांसफ़र होने के लिए, तो चालान भी क्लियर करने होते हैं। अब चालान भी उस बंदे ने मुझसे पहले बोला था कि मैं क्लियर कर दूंगा, पर अब वो गरीब का बच्चा वो अभी चालान भी नहीं पूरे करना चाह रहा, अपने फॉल्ट भी नहीं पूरे करना चाह रहा। सो 2,500 के उसके चालान भी रहते हैं उस टाइम पे, एंड मुझे वो मतलब बहाने दे रहा है कि भाई पैसे नहीं ये है वो है। तो 2,500 का चालान भी नहीं क्लियर करवा पा रहा है यार। सो और प्रोसेस जल्दी करवाने के लिए ये 2,500 की मैं ही दे देता हूँ। सो 2,000 प्लस 2,500 अभी तक इतने तो वैसे ही हो गए पेपर के काम के लिए। फिर 25 जुलाई को मैंने चालान के पैसे भी दे दिए और ये अपना फॉर्म्स की फ़ोटो भी मंगवाई उस वकील से। ऐसा सिलसिला चलता रहता है कुछ टाइम तक, पूछ रहा हूँ ये अब हो जाएगा अब हो जाएगा, ये वो चालान के पैसे देने के बाद। सो 26 जुलाई 29 30 31 1 11 अगस्त, मतलब अगस्त आ जाता है, 11 अगस्त की बात है अभी। 25 जुलाई के बाद 11 अगस्त की बात है। यही प्रोसेस चलते चलते कब आएगा ये सब प्रोसेस चलते चलते चालान की वैसे करने के बाद कभी कोई तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, सबको फ़ोन किया हो जाए। अब ना तो वकील चालान भर रहा, मेरे पैसे मतलब मैंने उसे दे दिए थे कि चल भाई मेरी तरफ से तू भर दे, उसकी तरफ से तू भर दे, वो पैसे ना भर रहा क्योंकि वो कहते कि मेरे यहाँ पे क्लेश हो गए, पेपर का काम मेरा आगे नहीं बढ़ रहा। अब आता है भाई कि अब भाई पुलिस को बताना चाहिए। रहा ना लड़का मेरा फ़ोन उठाए ना कोई मुझसे बात करे, तो पुलिस इंस्पेक्टर से हम बात करते हैं, अपने लोकल पुलिस इंस्पेक्टर के यानी इंदिरा गांधी पुलिस इंस्पेक्टर से हम बात करते हैं जो मेरे घर के पास है। तो पापा के साथ जाके पुलिस वार्निंग कॉल करती है उस बंदे को कि अब ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कीजिए, प्रोसेस आगे बढ़वाइए वरना आपको आना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी FIR अगर हो जाती तो उसका रिकॉर्ड में नाम आ जाता और उसे हाजिरी तो देनी पड़ती। अब यहाँ से उस लड़के में भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अब लगता है कि मैं अपने एंड से तो मतलब पूरा प्रयास कर ही रहा था, ये उसके हिसाब से उसे लगता है। सो अगर पूरे पैसे ना दिए होते ना मैंने उसे, तो वो अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाता। तो ये जेन्युइन बात है भाई, आप ये सब मेरी स्टोरी से पक्का सीखना कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी अपनी फर्स्ट बाइक या कार परचेज करते हो। खैर अब उसको मैटर सीरियस लगा तो उसने उस वकील को जिसके द्वारा वो भेजा हुआ है उससे डंडा करवाया। तब उधर से पहली बार कॉल आया कि चालू होते हुए कल हो जाएगा एंड ऑल, ये बकवास उधर से कॉल आया फर्स्ट टाइम। अब वकील एक बार तो जेन्युइन एक केस में फंस गया। 18 अगस्त को वकील ने थोड़ा काम किया, उसका चालान ना भर पाने की कारण तो उसने फिर मतलब चालान वो इसलिए नहीं भर पा रहा था, वो बता रहा था जो OTP था वो किसी और के नंबर पे जा रहा था, वो जो ओनर जो वो बता रहा था लड़का मुझे उसके नंबर पे नहीं आ रहा था। मैंने कहा मतलब भाई बाइक है किसकी, मतलब वो कह रहे थे वो प्रीवियस ओनर जो फर्स्ट ओनर था, ये मेरी थर्ड ओनर बाइक है, जो फर्स्ट ओनर था उसका ही नंबर है, जो सेकंड ओनर था उसने अपना नंबर भी नहीं चेंज करवाया था RC में, मतलब वो RTO में जो रजिस्टर्ड होता है। डैम, अब पहले तो OTP का नंबर चेंज करवाया RTO पे, उसके मेरे से 500 रुपये लिए, मैंने दे दी। मैंने कहा जो ऑलरेडी दे रखे हैं 2,500 उसमें से काटो भाई। चालान भरवाने के लिए उससे वकील से अपने बचे हुए पैसे वापस मांगता हूँ कि हाँ चलो अब मैं ही भर देता हूँ चालान जब नंबर चेंज होगा। तो फिर वो वकील जेन्युइन मेरे को मेरे पैसे वापस करता, भगवान बहुत टेंशन सर खाने के बाद। और फाइनली 21 अगस्त को वो रिसिप्ट भेजता है वकील, वो देखने में कुछ ऐसी होती है, हालांकि ये पूरी नहीं है, इसके नीचे भी मतलब 3-4 चीज़ें होती हैं जैसे पर्टिकुलर अमाउंट पेनल्टी एंड ये सब होता है। वो उस बंदे ने मुझे नहीं पता क्यों क्रॉप करके दी है, बट ये पूरा होता है। तो इससे आइडिया लगेगा आपको कि मतलब ऐसी होती है। खैर अब ये कह सकते हैं कि फॉर्म जो है वो जमा हो गए। अब देखो 21 अगस्त को जमा होते हैं फॉर्म, मैं उससे बात करता हूँ लाइक 16 जुलाई को काम किया और 21 अगस्त को फॉर्म जमा होता है भाई। रिसिप्ट तो 21 अगस्त को आती है भाई, ठीक है, जो कि मेरे को 1 हफ्ते के अंदर मिल गई थी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी RC मेरे नाम नहीं हुआ, ये याद रखना। तो अब 3 सितंबर की बात पे आते हैं। तो मैं इससे बात करता हूँ वकील से 3 सितंबर को और कहता हूँ कि अप्रूव हुआ या नहीं और कितना टाइम और लगेगा अब अप्रूव होने में। देन फाइनली 11 सितंबर को वो स्क्रीनशॉट
भेजता है मुझे आरसी का 11 सितंबर, ध्यान से सुनिए, 11 सितंबर। एम परिवहन और आरटीओ की ऑफिशियल साइट पे अब मेरी बाइक पे नाम लिख के आता है प्रांजलि यादव। अब आप इसके नंबर डालोगे तो प्रांजलि यादव लिख, ठीक है। मतलब अभी आरसी का जो कार्ड होता है ना, कार्ड होता है जो आरसी, वो भी भाई वो तो उसके पास ही होता है, तो मुझे उससे वो भी चाहिए होते हैं। भाई मेरी आरसी है भाई, ऑफकोर्स क्यों नहीं मांगू। फिर फाइनली 25 सितंबर को मैं उस भाई को, वकील को थैंक्स बोलता हूँ कि भाई तूने चल जितना भी डिले किया बट थैंक्स। फाइनली अब जो 17 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2.5 महीने का प्रोसेस भाई। 17 जुलाई तक लॉन्ग लड़ने झगड़ने के बाद पुलिस तक बीच में आ गई तो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है, उनके लिए एक गोल्डन बात मैं बोलना चाहूँगा कि आरसी जिसके नाम पे हो उससे ही बाइक लेना चाहिए। और हमारे इंडिया में सेकेंड हैंड बाइक्स या कार्स का जो मार्केट है ना, वो बहुत ही गलीच है यार, गलीच। सो लोग सेलर लेटर वगैरह पर बाइक चलाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, और इससे वो 3, 4, 5, 6 ओनर होती है एक्चुअली, और ऑन आरसी वो शो हो रहा होता है कि वो सिर्फ सेकेंड या थर्ड है। सो सेलर लेटर को कितने जनों के पास है वो देखना। वो जब सेलर लेटर पे आती है ना, तभी वो एक्चुअल आरसी वाले से आपकी बात नहीं पाएगी। अगर आपकी बात एक्चुअल आरसी वाले से हो रही तो सही है। और होता है कि बाइक से जो इस टाइप की बाइक्स हैं जैसे R15, पल्सर एंड ऑल, जो अफोर्डेबल रेंज में अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी लुक्स वाली बाइक होती है, ज़्यादातर यही फर्स्ट लेन में होती है, ठीक है। और पुलिस की नज़र भी इन बाइकों पे हद से जाती है। नोटिस कर लिया होगा कि कितना टाइम लग जाता है रिस्क उठाने में। यही होता है भाई कि अगर मतलब इतनी सारी मिनट जो टेंशन है वो मैंने मतलब इस चीज़ के लिए झेली होती है। तो भाई पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और सब्सक्राइब कर लेना।